जाड़े की सर्द हवा क्या होती है जनाब, वो तो उन बेघर लोगों से पूछो जो सुबह की धूप की आस में जिंदगी में गुजर जाया करते हैं। यह देखिए ठंड में ठिठुरती नन्ही सी बच्ची शीला नन्हे नन्हे कदमों से परिवार की ज़रूरत के लिए पानी भरती और वहाँ पर उसके साथ झुग्गियों में जमाने वाली ठंड से ठिठुरते उसके परिवार वाले अपनी झुग्गी के सामने टकटकी लगाए मदद का इंतजार करते हुए। एकाएक गाड़ी का रुकना ठंडी से कांपते जरूरतमंदों को जैसे कोई आशा की किरण नजर आई। यह गाड़ी थी ठंड में ठिठुरते लोगों की मदद के लिए पहुंची डोनेशन बॉक्स इंडिया फाउंडेशन की, जिसके संस्थापक हरिन्मय जी हैं, जिन्होंने का सामान पहुंचाना। यह घटना आज की है जब डोनेशन बॉक्स संस्था हरियाणा के बादली में स्थित पूजा भट्टे पर पहुंचे, जिन्होंने वहां पर झुग्गियों में ठंड से ठिठुरते लोगों को इस संस्था की तरफ से कंबल वितरित किए। फाउंडेशन संस्थापक हरिन्मय जी के साथ साथ संस्थापक सदस्य राहुल भारत, उज्ज्वल, नितिन गुप्ता, हर्षित सैनी व विशेष सहयोगकर्ता दीपक गहलोत, विकास शर्मा, कुलदीप खरप, अनुज राजपूत, मास्टर विपिन और महेश जी मौजूद रहे। उसके बाद राहुल भारत, कुलदीप खरब, हरिन्मय जी, उज्ज्वल, विकास शर्मा, अनुज राजपूत, दीपक गहलोत और महेश दीक्षित ने अपने हाथों से इन जरूरतमंद लोगों को कंबल दिए, जिसे पाकर इनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसके बाद ये सभी मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने इस संस्था के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में हमारे चैनल पर चर्चा की। एक साथ सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। और मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत, और आज हम पहुंचे हैं राहुल जी के साथ और कुलदीप जी के साथ यहाँ पर, जहाँ पर ज़रूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं इस भट्टे पर, जो काफ़ी ज़रूरतमंद थे। इसी को लेकर के हम बात करते हैं राहुल जी से। राहुल जी, संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए। और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि आज हम बादली भट्टों पे आए हैं। इस भट्टे का नाम है पूजा जी, और 2 वर्ष से हम लगातार इस कार्य में क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य को करने का जो हमारे मन में जो सपना था कि बहुत पहले से था, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हम इस क्षेत्र के अंदर नहीं घुस पाए। जब हम सक्षम हुए और आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई तो हम इस क्षेत्र के अंदर उतरे, और यहाँ पर आके हमें एक जो फील हुई, आत्मसंतुष्टि हुई, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में वो लोग मिले हमें जो एक्चुअल में नीडी हैं। जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ पहुँचने की हमने कोशिश की, और भविष्य में भी हमें बहुत सारी योजनाएं हमारी इस क्षेत्र में काम करने की हैं। शिक्षा को लेकर है, अभी हम सोच रहे हैं इनका भी जो आवश्यक है, जो बेसिक जो इनकी ज़रूरतें हैं उनको हम फुलफिल करें। उसके बाद इन शिक्षा, और फिर तीसरा जो स्तर है हमारा आर्थिक जी, इन तीनों पक्षों पे काम करके हम सोचेंगे कि हमने कुछ जीवन में कुछ अच्छा किया। जी राहुल जी। कुलदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। संदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर जगह हर सेवा में हमारे साथ पहुंचते हो। और जैसा कि राहुल भाई ने बताया कि यहाँ आके भट्टे पे आके इनको हकीकत में ज़रूरतमंदों का ये पता चला है कि यहाँ ज़रूरतमंदों को इन जैसे सर्दी का मौसम है, कितनी ठंड पड़ रही है, तो उनको कंबल की, और वैसे भी वो हर त्योहार पे यहाँ आते रहते हैं। तो हम राहुल भारत जी का और भाई अपने हैं, इनका बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें अपने टीम में अपने साथ जोड़ा और यहाँ ये एक सेवा करने का मौका दिया। कुलदीप जी, कंबल के साथ साथ क्यों ना नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में कलम दी जाए, इसको लेकर के भी कोई प्रयास करने का? बिल्कुल संदीप जी, जैसा आपने कह रहे हो कि ये एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ हम भाई की हमारी एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ एक एजुकेशन का बच्चों के लिए एक सेंटर खोलने की हम कोशिश करेंगे, जिसमें एक टीचर होगा और सभी जितने बच्चे हैं यहाँ कम से कम 200-300 बच्चे होंगे, उनको पढ़ाने के लिए भी हम यहाँ एक टीचर का प्रबंध करवाएंगे। जी, जैसे मैंने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि अगर हमारे बच्चों के हाथ में कलम थमा दी जाए तो शायद जो हम कर रहे हैं इन बच्चों को इन परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल संदीप जी, जैसे कि हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाया है और हमें एक सक्षम बनाया है कि हम इन भाइयों के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें, ऐसे ही अगर इनके हाथ में भी कलम दी जाएगी तो ये भी आगे बढ़कर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे और
जो एक असामाजिक तत्वों से बच के और अपने लिए एक जो निर्णय लेना होता है एक आदमी को कि हमें इस ज़िंदगी में कोई काम करना है, और इनका एक मोटिवेट करने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं और इनको काम करवाने के लिए जैसा भी जो होगा, जो हम एक आर्थिक सहायता कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग भी यहाँ समय समय पर आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी आप लोगों को ये लगे कि कोई ज़रूरतमंद है तो वहाँ पहुँचे, उनकी सहायता करें। धन्यवाद संदीप भाई। केशव जी, जैसे हम देख रहे हैं कि आप सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि लेते रहे हैं, और आज इस जो प्रोग्राम को इसको लेकर के क्या करें? मैं तो इतना ही कहूँगा संदीप भाई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नर सेवा नारायण सेवा, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक नर के अंदर नारायण बैठे हैं, और मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो उनका था मैंने उनको अर्पण कर दिया। और आप जैसे भाई हैं, राहुल जी जैसे लोग हैं, डोनेशन बॉक्स जैसी संस्थाएं हैं, ये जब इस तरह का बीड़ा उठाती हैं, जब लोगों का दर्द समझती हैं और उस दर्द को ना केवल समझती हैं, अपने मन में कुछ प्रण लेती हैं कि इस मानवता के अंदर जितना हो सके उतना कम से कम कष्ट जितना मेरे हिस्से में है, जितना मेरा सामर्थ्य है, उसे कम से कम हम खत्म करें। राजनीति से परे एक संस्था। राजनीति तो बहुत ओछी चीज हो जाएगी सर, इतनी जब बड़ी हम सेवा करते हैं, जब नर सेवा नारायण सेवा का भाव आ गया तो राजनीति तो बहुत छोटी चीज हो जाती है वहाँ। तो ये ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग जो हैं उनके हाथ में अगर ये देश है, ऐसे पुण्य काम वो लगातार करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी समाज का भला होगा और समाज अग्रणी श्रेणी में जो है खड़ा नजर आएगा। आज कंबल वितरण किए गए, जो छोटे छोटे बच्चे रह गए उनको शिक्षा, कलम, सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। अगर उनके हाथ में दे दोगे तो अपना विकास कर देंगे और सबका विकास कर देंगे। तो इस तरह की योजना बन रही है, बाकी क्रिया चली है। भाई साहब के हिरण्यमय जी के माध्यम से, राहुल जी के माध्यम से हम सभी ने ऐसे प्रस्ताव चर्चाएं रखी है कि अगली बार जब हम आएंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि शिक्षा में समर्थ हम इन लोगों को बनाएं, चाहे उसमें टीचर का व्यवस्था करने का चीज़ आ गई, या उनका जो स्टडी मटेरियल है उनकी व्यवस्था करने की चीज़ आ गई, वो सभी हम लोग सोच रहे हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो जल्दी सब कुछ होगा। धन्यवाद केशव जी। ये किस संस्था के जरिए किया गया? ये हमारी संस्था है डोनेशन बॉक्स इंडिया फाउंडेशन, जिसके द्वारा ये सारी मुहिम चलाई जा रही है। इनमें सभी भाइयों का सहयोग है, राहुल जी, केशव जी और भी बहुत सारे भाई साहब हैं, उज्ज्वल जी हैं हमारे, तो उन सभी के सहयोग से किया जा रहा है। और हमारी यही चेष्टा है कि यहाँ पे जितने भी नीडी लोग हैं उन तक सभी सहायता जो हम पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाएँ। शिक्षा के बारे में हमने सोचा है कि यहाँ पे एक टीचर की व्यवस्था की जाए, तभी इन बच्चों को बेसिक शिक्षा दी जा सके। शिक्षा और चिकित्सा के बारे में भी हम विचार करेंगे, उसके बारे में विचार करके हम जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि चिकित्सा की व्यवस्था भी यहाँ हो सके जी। तो हमारी प्रयास रहेगा कि जो भी हम मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सके वो हम करें जी। धन्यवाद। हमारे चैनल बदलाव की ओर को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकें।